इडमो हरिहंतारणं इडमो सिद्धारणं नमो आयरीयाणं इडमो वज्रायाणं इडमो लोये सौरिसामूलम्। परमेश्वरी भगवान की परमेश्वरी भगवान की परम पुष्कर देवनाचार्य श्री व्यासंग जी महामुनि राज की कहीं सामने श्री देवले माते शेषवाड़ वंदन सागर महाराज की जय। महानुभाव, जिज्ञासा समाधान चल रहा है, मंदिर संबंधी जिज्ञासाएं हैं और उन्हीं को जानने का प्रयास करते हैं। कल 8 प्रातिहार का वर्णन हमने जाना था। आज हम मंदिर के बारे में जानते हैं कि मंदिर बनता है तो मंदिर के ऊपर शिखर बनाया जाता है। तो मंदिर में शिखर क्यों बनाते हैं, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? नहीं बनाए शिखर तो चलेगा क्या? ये जिज्ञासा है। समाधान देखिएगा। मकान और मंदिर, इन दोनों में विशेष अंतर दिखाने के लिए शिखर का निर्माण किया जाता है, वरना मकान और मंदिर दोनों एक जैसे नजर आएंगे। शिखर का आकार पिरामिड के समान होता है। जैसा पिरामिड बनाया जाता है वैसे पिरामिड के आकार का शिखर बनाया जाता है, जिससे ध्वनि तरंगें एकत्रित होती हैं। शिखर के नीचे बैठकर जाप पाठ करने से मन में शांति मिलती है। जितनी दूर से शिखर दिखने लगता है उतनी दूर से हमारे भाव शुभ बनने लगते हैं। जब हम मंदिर को जाते हैं और दूर से हम शिखर देखते हैं तो तब से हमारे भाव बनना प्रारंभ हो जाते हैं। शिखर बनाने का दूसरा कारण यह भी है कि यदि कोई देववती के देव अपने विमानों से कहीं जा रहे हों तो मंदिर जी का शिखर देखकर उनका विमान वहीं अटक जाएगा, क्योंकि नव देवताओं को कोई लांघ नहीं सकता, ऐसा वर्णन मिलता है। जब उदाहरण के तौर पर रावण के बारे में वर्णन पढ़ते हैं कि रावण जब विमान से जा रहा था तो कैलाश पर्वत से निकल रहा था, उसका विमान रुक गया। तो वो देखने के लिए कि ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसके प्रभाव से हमारा विमान रुक गया, वो नीचे आया था। नीचे आकर देखा तो बाली मुनिराज साधना कर रहे थे, तो उसे भी अपना बैर याद आ गया, ये तो वही बाली है। तो उसको मारने के उद्देश्य से वह रावण अपनी विक्रिया के प्रभाव से उस कैलाश पर्वत की तलहटी में नीचे अंदर प्रवेश कर गया। अंदर प्रवेश करके कैलाश पर्वत को कंपायमान कर लेने हिलाने लगा। तब बाली मुनिराज के मन में विचार आया था कि मेरा तो कुछ नहीं, लेकिन इस कैलाश पर्वत पर रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु जो हैं वो सारे मारे जाएंगे और जो कृत्रिम जिनालय बनाए गए थे वो सब नष्ट हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने अपने पैर का अंगूठा मात्र दबाया था, जिससे कैलाश पर्वत नीचे को दबने लगा। जब दबने लगा तो रावण रोने लगा, और रोने लगा तो इतना जोर से रोने लगा, इतनी जोर की ध्वनि आई, आसपास के सभी गांव के लोग इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए तो उन्होंने रावण को रोते हुए देखा तो उसका नाम रोवण पड़ गया। उसका नाम रोवण, रोने वाला रोवण नाम पड़ गया। कालांतर में वही नाम बिगड़ के रावण आ गया था, वरना उसका नाम पहले दशानंद था और भी उसके नाम थे। तो जब वो रोने लगा उस समय मंदोदरी भी विमान में थी, तो मंदोदरी भी आई और बाली मुनिराज की क्षमा याचना की कि हमारे पति को छोड़ दीजिएगा। तो माफी मांगते हुए जब उन्होंने निवेदन किया तो बाली मुनिराज ने अपना अंगूठा अलग किया, छोड़ दिया। तब रावण वहाँ से निकल के और विमान से लेकर भाग गया था। ऐसा दृष्टांत आता है। तो पहले ऐसा होता था कि कोई विमान नव देवताओं के ऊपर से नहीं निकलता था, अटक जाता था, ऐसा विधान है। इसलिए वह देवता कर्मी मंदिर में आकर भगवान की भक्ति पूजन करने लगते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बीमार है या मंदिर नहीं आ सकता है तो वह शिखर को देखकर ही अपनी
दर्शन की भावना को पूर्ण कर लेता है। ध्यान रखना, लेकिन हर समय इस बात को लागू मत कर लेना। विशेष परिस्थिति में ही शिखर के दर्शन करके भगवान के दर्शन की भावना हो सकती है, सामान्य स्थिति में नहीं। जैसे स्थितियाँ बहुत सारी बन जाती हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है जब आप इतने बीमार हो जाते हैं कि आपका घर से निकलना बंद हो जाए। ऐसी स्थिति में आप घर से अगर आपको शिखर दिखता है तो आप शिखर देखकर भगवान के दर्शन की भावना भा सकते हैं, एक स्थिति। दूसरी स्थिति, जब आप मंदिर नहीं आ सकते हैं, ऐसी स्थिति में अगर आप शिखर को देख भी लें तो आपके दर्शन की भावना पूर्ण हो सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और जब आपको सूतक पातक लग गया है और सूतक पातक में आप मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, मंदिर प्रवेश मतलब गर्भगृह, ध्यान देना, यहाँ पर सूतक पातक में मंदिर में जाने का निषेध नहीं है कि मंदिर नहीं जा सकते। हाँ, आपकी छाया, आपकी परछाई वेदी तक नहीं पहुँचना चाहिए, इतनी दूरी पर बना के हमें देव दर्शन करने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए पुराने मंदिर जो बनाए जाते थे, पहले उसमें आंगन बनाया जाता था, एक आंगन, दो आंगन, और तीसरे आंगन में एक गर्भगृह बनाया जाता था, एक कमरा बनाया जाता था जिसको गर्भगृह कहा जाता था। उसमें वेदी होती थी, वेदी पर भगवान विराजमान होते थे, ऐसी परंपरा थी। अब वो आंगन की परंपरा समाप्त हो गई, तो केवल एक हॉल बनता है और हॉल में ही एक प्रतिमा, एक वेदी बना दी जाती है, उसमें भगवान विराजमान कर दिए जाते हैं, तो वही उसी को ही गर्भगृह मान लिया जाता है। तो पहले ऐसा होता था। तो जो सूतक पातक वाले हैं उनको गर्भगृह में प्रवेश नहीं कराया जाता, न नजदीक पहुँचाया जाता, आंगन में खड़े होकर ही वो जैन भगवान के दर्शन करते थे। अब आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं, अभी वर्तमान परंपरा क्या चल रही है पता नहीं, लेकिन पहले तो ऐसा होता था कि जिससे उनकी परछाई भी वेदी पर भगवान पर न पड़े। तो ऐसी स्थिति में श्रावक शिखर के दर्शन कर सकता है। और एक स्थिति अभी जो नई बनी थी, वो भी स्थिति ऐसी थी, कोरोना के समय में जब ऐसी बीमारी आ गई, जब मंदिरों में ताले लग गए तो आप मंदिर दर्शन करने नहीं आ सकते थे, तो उस समय आप अपने घर की छत से आपको मंदिर का शिखर दिखता है तो शिखर के दर्शन करके आप मंदिर की भावना, दर्शन की भावना पूर्ण कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति बन जाए तब, सामान्य स्थिति में नहीं कि आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ होते हुए आपके हमने तो शिखर के दर्शन कर लिए, हमारे मंदिर दर्शन हो गए, बस हमारा काम हो गया, ऐसी स्थिति में नहीं। जब आप रात्रि में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आप कहीं जा रहे हैं, आपकी फ्लाइट है, आपकी ट्रेन है और आपको जाना है, तो उस समय आप मंदिर का शिखर देख करके अगर निकल जाते हैं तो आपका दर्शन की भावना पूर्ण होगी, क्योंकि उस समय मंदिर नहीं खुला है, मंदिर नहीं खुल सकता है। तो या तो आप मंदिर के मालिक को, व्यास को, पुजारी को परेशान करो, उसको उठाओ, और या उसकी चाबी जहाँ हो वहाँ चाबी लेने वाले को परेशान करो, और या चुपचाप शिखर के दर्शन करके चले जाओ। वो आपका विवेक काम करता है, विवेक बोल सकता है क्या करना चाहिए। तो इस अपेक्षा से हमें मंदिर में शिखर जरूर बनाना चाहिए। मंदिर में शिखर बनाए जाते हैं, जिससे मकान और मंदिर में अंतर समझ में आता है। अब यहाँ पर जिज्ञासा आगे बढ़ती है कि जो शिखर बनाया है वो शिखर किसका प्रतीक है। मंदिर पर शिखर तो बनाया है, वो शिखर किसका प्रतीक है एवं क्यों। तो देखिए, जिस प्रकार समुद्र में भगवान के ऊपर अशोक वृक्ष होता है, उसी प्रकार मंदिर में अशोक वृक्ष के प्रतीक रूप शिखर बनाया जाता है। जैसे अशोक वृक्ष के नीचे जाने से सारे शोक नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार मंदिर में शिखर के नीचे जाकर परमात्मा की आराधना करने से भी सारे शोक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शिखर अशोक वृक्ष का प्रतीक माना जाता है और वह शिखर बड़े उत्तम रूप में बनाया जाता है। और जिस मंदिर में शिखर नहीं होता है उसको मंदिर नहीं कहा जाता है, उसको चैत्यालय के रूप में वर्णित किया गया है कि वो चैत्यालय है। चैत्यालय में शिखर नहीं होती, मंदिर में शिखर होता है। शिखर, अब शिखर पर एक चीज और होती है जिसको कहते हैं कलश। तो शिखर पर कलश क्यों चढ़ाए जाते हैं एवं वो कलश किसके प्रतीक हैं। तो कलश मंगल, पूर्णता के प्रतीक होते हैं। मंदिर बन गया, मंदिर की चौखट बन गई, वेदी बन गई, शिखर बन गया, उसके बाद
अब पूर्णता करनी है मंदिर की, तो मंदिर की पूर्णता अंत होती है कलशारोहण से। तो कलश चढ़ गए, इसका मतलब मंदिर पूर्ण हो गया है। मनुष्य परमात्मा की सत साधना करता है तो पूर्ण या परमात्मा हो जाता है। मनुष्य का क्रमिक विकास ही परमात्मा है। जिस प्रकार कलश सबसे नीचे बड़ा, उसके ऊपर दूसरा, उससे छोटा, फिर तीसरा, उससे छोटा, अर्थात क्रम से शून्यता की ओर पहुंचता है, वैसे ही मनुष्य जैसे जैसे आकांक्षा, कामना, वासनाओं से छूटता जाता है, वैसे ही मनुष्यता को उपलब्ध होकर परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। इसी बात की प्रेरणा हेतु मंदिर के शिखर पर कलश चढ़ाए जाते हैं। मंदिर की पूर्णता का प्रतीक है कलश, जरूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद कलश के ऊपर एक चीज और लगाई जाती है, जिसको कहते हैं ध्वजा। कलश के ऊपर ध्वजा क्यों लगाई जाती है? लगाई तो जाती है, क्यों लगाई जाती है? तो समाधान करते हैं कि मंदिर में हो रही भक्ति, पूजन, मंत्र आदि की शब्द वर्णना को मंदिर के ऊपर की ओर खींचकर ध्वजा के माध्यम से वह उद्गल शब्द वर्णना सर्वत्र हवाओं को स्पर्शित होकर व्याप्त होती है। और जहाँ जहाँ वह हवा जाती है, वहाँ वहाँ का वातावरण शुद्ध, शांत, सात्विक, धार्मिक होता जाता है। इसलिए कलश के ऊपर ध्वजा लगाई जाती है। लेकिन वर्तमान में जो ध्वजा लगाई जाती है, उस ध्वजा का प्रमाण नहीं मिलता। ध्वजा तो होती है कपड़े की, कपड़े की ही ध्वजा होती है, जो कपड़े की ध्वजा लहराती रहे। जहाँ जिस तरफ हवा बहे उस तरफ वो ध्वजा लहराती है। ऐसी ध्वजा ही मंदिर जी में लगाई जाती है। ध्वजा फहराना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जितने फुट का कलश होता है, उससे 1.5 गुनी ध्वजा हमें शिखर पर विराजमान चढ़ाना चाहिए, करनी चाहिए। 1.5 गुनी, अगर 5 फुट का कलश है तो 7.5 फुट की ध्वजा को आपको मंदिर के कलश शिखर पर विराजमान करनी है, चढ़ानी है। ऐसा वर्णन मिलता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो ध्वजा जो फहराता है, ध्वजा फहराने से क्या लाभ होता है? तो जिस प्रकार से ध्वजा फहराती है, उसी प्रकार से ध्वजा फहराने वाले व्यक्ति की यश कीर्ति चारों तरफ फैलती है। जैसी वह ध्वजा चारों ओर फैलती है, वैसी उसकी यश कीर्ति चारों ओर फैलती है। इसलिए हमें मंदिर में ध्वजा चढ़ाना चाहिए। ध्वजा का फहराना किस दिशा में शुभ माना गया है? देखिए, शुभ मानने वाली बात तो यह है कि जब ध्वजा फहराते हैं उस समय की बात है कि या तो पूर्व दिशा में हो और या उत्तर दिशा में ध्वजा का फहराना शुभ माना गया है। यदि पश्चिम या दक्षिण दिशा में ध्वजा फहरती है तो उसको विघ्न बाधा के लिए अशुभ की श्रेणी में भी रखा गया है। कार्य निर्विघ्न संपन्न नहीं होता। मंदिर का शिलान्यास, मंदिर की पूजा पाठ, मंदिर का पंचकल्याणक, वेदी प्रतिष्ठा, बड़े विधान, शिव चक्र विधान, कल्पद्रुमामंडल विधान, चतुर्मास स्थापना, 10 लक्षण विधान आदि आदि जो बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं उनमें ध्वजा फहराई जाती है। और पंडित जी जब ध्वजा फहराते हैं तो ध्वजा की उस समय जो हवा का बहाव होता है वो किस तरह होता है, उसके माध्यम से पता चलता है कि ये कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। तो पूर्व या उत्तर दिशा में ध्वजा को फहराना शुभ और मंगल माना गया है। यदि ध्वजा से कोई अशुभ संकेत हो तो कौन से मंत्र की आराधना करना चाहिए? मान लो पश्चिम और दक्षिण में फैल गई ध्वजा, अशुभ संकेत मिला, तो उस समय हमें कौन से मंत्र की जाप करना चाहिए? यदि मंगल ध्वजा विपरीत दिशा में जावे तो बृहत शांति मंत्र का जाप और भक्तांबर या शांति विधान अनुष्ठान पर्यंत प्रतिदिन करना चाहिए। जब तक आप अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाए तब तक शांति मंत्र का जाप करना चाहिए, बृहत शांति मंत्र है। और भक्तांबर या शांति विधान, ये जो छोटे छोटे विधान होते हैं आराम से 1 घंटे में संपन्न हो जाते हैं, तो इनके माध्यम से उसका प्रभाव
कम होता है, समाप्त होता है, इसलिए वो कर सकते हैं। अब जो दान करता है, ध्वजा को दान करते हैं, तो ध्वजा दान करने का क्या फल होता है? ध्वजा को पताका भी कहते हैं, पताका है, झंडा है, ध्वजा है, ये सब पर्याप्त के अंतर्गत आते हैं। तो ध्वजा चढ़ाने का, दान देने का, करने का क्या फल होता है? तो जिन मंदिरों में ध्वजा चढ़ाने से संग्राम की मध्य विजय होता है, जिन मंदिरों में ध्वजा चढ़ाने से संग्राम की मध्य विजयी होता है, अगर युद्ध के बीच में भी खड़ा है ना वो, तो उसको विजय मिलेगी, तथा सटखंड का निष्प्रतिपक्ष स्वामी और यशस्वी होता है, ऐसा वर्णन वसुनंदी श्रावकाचार ग्रंथ में दिया गया है ध्वजा को दान करने का फल। आगे जिज्ञासा बनाते हैं, करते हैं कि भगवान को नमस्कार क्यों किया जाता है? मंदिर में अंदर आते हैं, ध्वजा हो गई, शिखर हो गया, कलश हो गया। अब मंदिर में आप प्रवेश किए, तो मंदिर में प्रवेश करने पर आप जिज्ञासा आ रही है कि भगवान को नमस्कार करना क्यों किया जाता है, क्या आवश्यकता है? तो एक ही शब्द है, बंदे तद्गुण लब्धये, अर्थात भगवान के समान गुणों को प्राप्त करने के लिए हम उनको नमस्कार करते हैं। उनकी गुणों की प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं। ये बोलचाल की भाषा में लोगों ने शब्द बिगाड़ दिए हैं, इसको सुधारना। कहते हैं भगवान आपके गुणों की प्राप्ति के लिए हम नमस्कार कर रहे हैं। क्या उनकी गुण आप ले लोगे? उनके गुण उनके पास रहने दो। उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करते हैं। उनके जैसे गुण हमें भी प्राप्त हो, हमारे पास भी हैं, वो भी हमारे पास तो हैं, बस प्रकट हो जाए, प्राप्त हो जाए, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। नमस्कार किस प्रकार किया जाता है? तो भगवान के एकदम सामने खड़े ना होकर, दाएं या बाएं बाजू में खड़े होकर दोनों हाथों को मुकुलित करना चाहिए। मुकुलित मतलब जैसे श्रीफल का आकार होता है, ऐसे अपने अंगूठों को अंदर रखिएगा और हृदय के पास ले जाइएगा। ये तो विनय पूर्वक और भूमि स्पर्शनात्मक, मतलब भूमि में सिर लगना चाहिए, ऐसा नमस्कार करना है कि भूमि में सिर लगे। आप चाहे पंचांग नमस्कार करें, चाहे साष्टांग नमस्कार करें, आपका सिर भूमि में लगना चाहिए, हाथ पर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग गवासन से नमस्कार करते तो हैं, लेकिन आगे हाथ कर लेते हैं और हाथों पर अपना सर रख लेते हैं। हाथों पर सर नहीं रखना है, आपका सर भूमि में स्पर्श होना चाहिए। नमस्कार भूमि स्पर्शनात्मक नमस्कार में करना चाहिए। अंजलि बनाने से हाथों में पोल रहता है, पोली रहती है, जिससे भगवान की बरगड़ाएं आपके अंजलि रूपी पात्र में प्रवेश कर जाती है। आपकी अंजलि ढीली होने से तनाव नहीं होगा, तन से तनाव नहीं होगा, तो मन में तनाव कम होगा। जब तन से तनाव नहीं होगा तो मन में तनाव कम होगा। तो मन के तनाव को कम करने के लिए हम अंजलि को मुखलित बनाकर और तनाव रहित होकर अंजलि बनाते हैं और भगवान को नमस्कार करते हैं। सर कहाँ रहना चाहिए? जमीन में, स्पर्श करना चाहिए भूमि में। अटेंशन में प्रणाम नहीं। कुछ बच्चे, युवा बच्चे जो हैं वो अटेंशन में प्रणाम करते हैं। अटेंशन मतलब खड़े खड़े जाएंगे, भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे और अपनी मुट्ठी को बांध लेंगे, ऐसे जैसे किसी से लड़ने के लिए तैयार हो, ऐसे मुट्ठी बांध लेंगे और अपने हाथ को नीचे कर लेंगे, बिल्कुल नीचे कर लेंगे। नीचे कर कर और भगवान को खड़े खड़े ही नमस्कार करेंगे, तो करेंगे बस हो गया नमस्कार। इसको कहते हैं नमस्कार। तो ये जो नमस्कार है ये हमारे यहाँ का नमस्कार नहीं है, इस बात को समझ लीजिएगा। और अभी हमने पिछली बार भी बताया था कि भगवान को दर्शन करते हैं तो हाथ जोड़ने की अलग अलग मान्यता है। जैसे कि हिंदू धर्म में अगर हाथ जोड़े जाते हैं तो दोनों हाथों को ऐसे जोड़ा जाता है, जोड़ दिया जाता है।
मुस्लिम संप्रदाय में अगर हाथ जोड़े जाते हैं तो उनको ऐसे जोड़े जाते हैं, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ते हैं। सिख संप्रदाय में अगर हाथ जोड़ते हैं तो उनको दोनों हाथ को फैला दिए जाते हैं, दोनों हाथ को आगे रखकर और सर को जमीन में लगाया जाता है। ये उनके हाथ जोड़ने की परंपरा है। और ईसाइयों में हाथ जोड़ने की परंपरा ऐसी है, मोटे भी पर बैठ जाते हैं पर हाथ जोड़कर ऐसे बैठकर प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। तो ये उनकी परंपरा है ईसाइयों की। जो बच्चे अपनी क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ते हैं उनके यहाँ उन बच्चों में ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं और वो बच्चे फिर ऐसे ही हाथ जोड़ के भगवान के दर्शन करते हैं। भला अगर हाथ जोड़ेंगे भी मंदिर में भगवान के सामने तो ऐसे ही जोड़ेंगे, ऐसे नहीं जोड़ेंगे, ऐसे नहीं जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते हैं। तो वो वहाँ पढ़ने का नतीजा है। तो आप पढ़ते हैं इसलिए वो संस्कार उनको वैसे पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार तो हाथ जोड़ने की परंपरा सब धर्मों की अलग अलग है। ऐसी हमारे जैन धर्म की जो परंपरा है वो हाथों को श्रीफल बनाने की परंपरा है, अंगूठों को अंदर करने की परंपरा है। इस प्रकार हम भगवान के दर्शन करते हैं, गुरु के दर्शन करते हैं। ये नमस्कार करने की विधि है। अंजलि बनाकर तनाव को कम करने के लिए। अब आती है वर्णन, नमस्कार कितने प्रकार से किया जाता है। नमस्कार तो करवाया, कितने प्रकार से किया जाता है। तो नमस्कार 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो पंचांग, एक साष्टांग और एक गवासन। ये 3 प्रकार के नमस्कार बताए गए। 3 प्रकार से नमस्कार करना चाहिए, ठीक है। अब वर्तमान में तो बहुत सारे नमस्कार होते हैं। एकांग नमस्कार भी होता है, एकांग, द्वयांग, त्रियांग, चतुरांग, पंचांग, बहुत सारे नमस्कार। एकांग नमस्कार तो आपको बता दिया गया कि दोनों हाथों की मुट्ठी बांधी, हाथों को नीचे कर लिया और अपनी मुंडी को झुका दिया, ये एकांग नमस्कार हो गया। और द्विअंग नमस्कार, अपने हाथों को जोड़ लिया, बस मुंडी को नहीं झुकाया, 2 हाथ से जोड़ लिए, 2 अंग झुक गए, नमस्कार। और 3 अंग में मुंडी झुक गई तो 3 अंग नमस्कार हो गया। और चतुरंग में घुटने के बल बैठ गया, हाथ जोड़ लिए, ये कौन कितने अंग हो गए? 4 अंग नमस्कार हो गए। ये शास्त्रों में इनका कोई उल्लेख नहीं है, वर्तमान में हो रहा है। तो पंचांग नमस्कार, गवासन, महिलाएं गवासन से नमस्कार नमस्ते करती हैं और पुरुष वर्ग गवासन से भी कर सकता है और घुटने के बल बैठकर भी कर सकता है। उसको दोनों अवस्थाएं दी गई है, पंचांग नमस्कार। और साष्टांग, पुरुष वर्ग जमीन में लेटकर पूरे हाथों को फैलाकर दोनों हाथ जोड़कर और अपने मस्तक को जमीन में स्पर्श करते हुए ऐसे साष्टांग नमस्कार करता है पुरुष। महिलाओं के लिए निषेध है साष्टांग नमस्कार, वो नहीं कर सकती, उनके लिए केवल गवासन ही बताया गया है। ये शंका ये आपका शिशु को खड़ा हो चुकी है, तो नहीं कर पाती, बैठ भी पाती। ये अपने असाता विद्धिकरण का उदय है। जैसे कि आपकी जिज्ञासा है कि वर्तमान में घुटनों की प्रॉब्लम और अधिकांश सभी लोगों में हो गई है, तो वो नमस्कार करते हैं तो ना वो जमीन में बैठ पाते हैं, हाँ। ना वो घुटने के बल बैठ पाते हैं, ना वो गवासन लगा पाते हैं और ना ही साष्टांग जमीन में लेटकर नमस्कार कर पाते हैं। नमस्कार तो स्वीकार उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति ऐसी है, तो स्थिति परिस्थिति देखते हुए जितना कर पा रहे हैं उसमें उनके पूरे भाव लगा लें कि हम पंचांग नमस्कार ही करना चाहते थे भगवान, हम साष्टांग नमस्कार ही करना चाहते थे, लेकिन हमारी शारीरिक स्थिति ऐसी है, इस कारण से ऐसे नमस्कार कर पाए। तो अपनी स्थिति आप खुद जानते हैं कि कर नहीं पा रहे हैं, तो कुछ नहीं से कुछ अच्छा, ये सूत्र हमेशा याद रखें, कुछ नहीं से कुछ अच्छा। जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर जाना छोड़ दो कि हमें तो करने नहीं है, क्योंकि जो शास्त्र में लिखा है वो तो हम कर नहीं पा रहे, तो दोष लगेगा तो हम चाहिए नहीं, दोष कुछ नहीं लगता, बस आपके भावों पर निर्भर करता है। आप अगर घुटनों के ऊपर बैठकर या मुट्ठी पर बैठकर आप भावपूर्वक नमस्कार कर रहे हैं, वो भी आपको फल प्रदान करने वाला होगा। अब जानते हैं पंचांग नमस्कार के बारे में कि पंचांग नमस्कार किस प्रकार एवं क्यों किया जाता है। तो पंचांग नमस्कार दोनों पैरों को मोड़कर, अर्थात दोनों पैर, दोनों हाथ और मस्तक भूमि पर लगाकर
पंचांग नमस्कार किया जाता है। 5 स्पर्श होना चाहिए भूमि पर, तभी पंचांग नमस्कार कहलाएगा। इसको घुटनों के बल बैठने वाला पुरुष भी कर सकता है और महिला गवासन लगाकर भी कर सकती है। दोनों पैरों को फोल्ड किया, अपनी दाहिनी हाथ की ओर दोनों पैरों को फोल्ड किया जाता है। कुछ लोग बाईं ओर करते हैं, वो सीधी नहीं है, दाईं ओर, आपके दाएं हाथ की ओर दोनों पैरों को फोल्ड करना, ठीक है। और फिर उसके बाद दोनों हाथों को फैलाना, बाहर की ओर फैलाना और अपना सर झुकते जाओ, दोनों हाथ को आगे फैलाते जाओ और झुकते जाओ जब तक आपका सर भूमि में स्पर्श ना कर जाए, तब तक वो पंचांग नमस्कार नहीं कहलाएगा। तो पंचांग नमस्कार के लिए 2 हाथ, 2 पैर और 1 सर, पांचों को भूमि में स्पर्श करना अनिवार्य है। इसके लिए 5 पापों का त्याग करने के लिए और पंचम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पंचांग नमस्कार किया जाता है। हमारे यहाँ जैनों में, दिगंबर जैन में तो ऐसे ही नमस्कार किया जाता है। बाकी का सबकी मान्यता, सबकी परंपराएं अलग अलग है। ये तो पंचांग नमस्कार हो गया। आगे एक और नमस्कार अपना साष्टांग नमस्कार। तो साष्टांग नमस्कार किस प्रकार और क्यों किया जाता है? तो दोनों पैर लंबे फैलाकर, हाथों को मस्तक के ऊपर ले जाकर, पेट के बल सीधे लेटकर साष्टांग नमस्कार किया जाता है। यह नमस्कार पूर्ण समर्पण भाव का प्रतीक है। साष्टांग नमस्कार का भी उद्देश्य संसार से छूटकर मुक्ति को पाना है। उद्देश्य तो वही है कि संसार से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करें। और एक और नमस्कार कौन सा है? गवासन। पंचांग नमस्कार हो गया, साष्टांग हो गया, गवासन। तो गवासन नमस्कार किस प्रकार किया जाता है? तो दोनों पैरों को मोड़कर गाय के समान, जैसे गाय मोड़ती ना, तो गाय के समान आसन लगाकर अर्थात पैर, हाथ, नितंब, छाती और मस्तक पृथ्वी पर लगाकर गवासन नमस्कार किया जाता है। ऐसे नमस्कार करना। अब किसको कौन सा नमस्कार करना चाहिए? तो जैसा कि आपको बताया कि महिलाओं के लिए मात्र गवासन, तो गवासन ही करना चाहिए। पुरुषों को पंचांग और साष्टांग, अष्टांग नमस्कार कर सकते हैं। कभी कभी भक्ति आदि के समय गवासन नमस्कार भी कर सकते हैं। सबसे उत्कृष्ट साष्टांग नमस्कार है पुरुषों के लिए। अब नमस्कार कर रहे हैं आप, तो नमस्कार करते समय क्या बोलना चाहिए? नमस्कार करते समय क्या बोले? तो नमस्कार करते समय स्तुति आदि एवं जिनेंद्र देव के विशेषणों को उच्चारण करना चाहिए। तो जिनेंद्र भगवान के विशेषण है, उनको उच्चारण करना चाहिए। कैसे? हे त्रिलोकीनाथ, आपके 3 लोक के नाथ हैं। हे जिनेंद्र भगवान, आपने 4 इंद्रियों को जीत लिया है। हे वितरागी भगवान, आपका राग देश समाप्त हो गया है, राग देश से आप परे हो गए हैं, बीत गया है आपका राग। ऐसे जिनेंद्र भगवान, हे सर्वज्ञ प्रभु, आप तो तीनों लोगों को जानने वाले, देखने वाले हैं। आप तीनों लोगों को ज्ञान करने वाले हैं। आपने तीनों लोगों के जड़ पदार्थ, चेतन पदार्थ, सभी की, सभी द्रव्य की, सभी पर्यायों को एक साथ देखा और जाना। ऐसे उनके विशेषणों को व्याख्यात करना चाहिए मुख से। वही दर्शन है, रट्टू तो दर्शन नहीं है। लोगों ने रट लिया, भगवान के सामने जाके खड़े हो जाओ, नमस्कार मंत्र का पाठ पढ़ो, तत्काल मंत्र का पाठ पढ़ो, 24 तत्व के नाम ले लो, बदल चंदन बोल के हाथ चढ़ा दो, नमस्तु करके 3 बार कम लगा के कंधे पे लगाओ और घर चले जाओ। बस मेरा टू तो कर लिया। ऐसे ही करना है। कुछ नया करो ना, कुछ नया। जब जिस दिन कुछ नया करने का अवसर मिले जरूर करो। तो जिनेंद्र देव के विशेषणों को उच्चारण करना चाहिए हमें भगवान के दर्शन करते समय। जैसे हे जिनेंद्र, आप तो 18 दोषों से रहते हैं, जन्म जरा मरण आदि 18 दोषों से रहते हैं, अतिशय आदि 46 गुणों से सहित हैं। अनंत परमेश्वरी आपको हमारा अनंत अनंतों बार
नमस्कार हो, ऐसा बोलते हुए कम से कम 3 बार विधि पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। छोटे बच्चे को नमस्कार करते समय हे भगवान हमारे अंदर श्रद्धा हो, हमारे अंदर बुद्धि हो, हमारे अंदर विवेक हो, सदाचार हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, आदि शब्दों का उच्चारण करके ही हमें नमस्कार करना चाहिए। उच्चारण करते जाओ और नमस्कार करो। नमस्कार करते समय और क्या भावना होना चाहिए? तो नमस्कार करते समय हमें यही भावना होना चाहिए कि भगवान मेरे दुखों का और कर्मों का क्षय हो और आपके समान हमें जिनेंद्र गुण रूपी संपत्ति प्राप्त हो। अर्थात आप हमें भी अपने समान बना लो, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भावना भगवान के चरणों में आना चाहिए। तो नमस्कार करने से क्या लाभ होता है? नमस्कार करने से यथा योग्य आसन पूर्वक नमस्कार करने से मानसिक तनाव दूर होता है और विनय गुण प्रकट होता है। पूज्यों के प्रति आदर, बहुमान और समर्पण झलकता है जो व्यक्ति नमस्कार करता है। तो इस प्रकार नमस्कार करने के लाभ बताए गए हैं। और आगे अब कायस्वर के बारे में जानेंगे कि कायस्वर क्या है, कैसे किया जाता है, कितनी बार किया जाता है, उसके बारे में कल जानेंगे। आज के इतना जय गुरु पारसनाथ भगवान की।